क्या आप जानते हैं कि 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ मंदिर हजारों सालों से कैसे खड़ा है, वो भी बिना किसी आधुनिक तकनीक? क्यों भगवान शिव ने खुद पांडवों से छिपने के लिए बैल का रूप धारण किया था? आपने कभी सोचा है कि यहाँ शिवलिंग का आकार त्रिकोणीय क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या केदारनाथ में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे जानने के बाद आपका जीवन बदल सकता है? ये वो रहस्य हैं जिन्हें जानने के बाद आप खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाएंगे। यहाँ हर पत्थर, हर कथा और हर कोना एक ऐसा रहस्य समेटे हुए है जो सदियों से अज्ञात है। दोस्तों, आज हम आपको केदारनाथ मंदिर के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। महाभारत के समय यानी द्वापर युग में केदार क्षेत्र में शिवजी ने पांडवों को बेल रूप में दर्शन दिए थे। वर्तमान मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं-9वीं सदी में करवाया था। ये मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम खोलेंगे केदारनाथ के उन रहस्यों के पर्दे जो सदियों से छिपा हैं। केदारनाथ का उद्गम, कैसे हुए शिव यहाँ प्रकट? केदारनाथ मंदिर का इतिहास केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि यह साक्षात भगवान शिव की शक्ति और उनकी अद्वितीय उपस्थिति की गाथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पापों के निवारण के लिए भगवान शिव की खोज शुरू की। भगवान शिव ने उन्हें माफ करने से इनकार कर दिया और केदार की इन पहाड़ियों में छुप गए। शिव जी ने यहाँ एक बैल का रूप धारण किया। जब पांडवों ने बैल की पूंछ पकड़ी तो भगवान शिव ने स्वयं को इस धरती में समाहित कर लिया। यह जो शिवलिंग आप केदारनाथ में देखते हैं, वह भगवान शिव के उसी त्रिकोणीय रूप का प्रतीक है। यह त्रिकोणीय आकार का मतलब शिव की शक्ति का पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों पर उनके आधिपत्य का प्रतीक है। केदारनाथ मंदिर का अद्भुत निर्माण। केदारनाथ मंदिर का निर्माण अद्भुत और रहस्यमयी है। कहा जाता है कि यह मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसकी संरचना इतनी मजबूत है कि हजारों सालों से यह पहाड़ों की भयंकर ठंड, भूस्खलन और बाढ़ तक सहन करता आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि कैसे इन विशाल पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाया गया होगा जब यहाँ कोई तकनीकी साधन नहीं थे। कई लोग मानते हैं कि यह मंदिर महाभारत काल में भगवान शिव की कृपा से हवा में तैरते हुए पत्थरों द्वारा बनाया गया था। वैज्ञानिक इसे एक असाधारण निर्माण मानते हैं, लेकिन असल में इसे किसने और कैसे बनाया, यह आज भी एक रहस्य है। वेदों और पुराणों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में करवाया था, जो कि पहले से ही मौजूद प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण था। मंदिर में इस्तेमाल किए गए पत्थर, जिन्हें बिना किसी आधुनिक तकनीक के जोड़ा गया था, अपनी अद्वितीय निर्माण शैली के लिए आज भी वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों को हैरान करते हैं। केदारनाथ का अद्भुत चुंबकीय क्षेत्र। क्या आपको पता है कि केदारनाथ का यह पूरा क्षेत्र एक अद्भुत चुंबकीय क्षेत्र से घिरा हुआ है? कई साधकों और योगियों का मानना है कि यहाँ ध्यान करने से अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है। यहाँ की शांति और दिव्यता केवल साधारण नहीं है। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि हिमालय के इस क्षेत्र में कुछ खास तरह की चुंबकीय तरंगें पाई जाती हैं। लेकिन क्या यह चुंबकीय क्षेत्र भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा का प्रमाण है? यह वही शक्ति है जिसके कारण यहाँ आने वाले हर भक्त को आत्मिक शांति और आध्यात्मिक जागृति का अनुभव होता है। पंच केदार और भगवान शिव का रूपांतरण। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, यह भगवान शिव के 5 रूपों में से एक है। इसे पंच केदार का सबसे प्रमुख स्थल माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए 5 अलग अलग रूप धारण किए थे। हर रूप में वे किसी विशेष रूप में प्रकट हुए। केदारनाथ में भगवान शिव का कुबड़ रूप पूजित है, जबकि रुद्रनाथ, तुंगनाथ, मध्यमहेश्वर और कल्पेश्वर में उनके अन्य रूपों की पूजा की जाती है। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि शिव ने पांडवों से क्यों छिपने की कोशिश की? क्या यह केवल एक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा दार्शनिक अर्थ छिपा है? जब महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव से मिलना चाहते थे, तो शिव उनसे दूर भागते हैं और बैल का रूप धारण कर लेते हैं। इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि पाप और अहंकार के साथ परमात्मा को पाना संभव नहीं है। कौन करता है केदारनाथ की महाआरती? केदारनाथ की महाआरती एक और रहस्य समेटे हुए है।
कहते हैं कि जब आरती समाप्त हो जाती है और मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं तो अंदर भगवान शिव के गण स्वयं आकर आरती करते हैं। सुबह जब पुजारी मंदिर का द्वार खोलते हैं तो आरती का पूरा सामान बिखरा हुआ मिलता है, जैसे रात भर यहाँ किसी ने पूजा की हो। कई पुजारी और साधु इस चमत्कार के गवाह रहे हैं। इस स्थान पर शिव के गणों की उपस्थिति को महसूस करना एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। शिव के अनंत रहस्यों की यात्रा। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, यह शिव के उन अनंत रहस्यों का केंद्र है जिन्हें समय के साथ भुला दिया गया, लेकिन जिनका अस्तित्व आज भी यहाँ महसूस होता है। यहाँ की हवा में, यहाँ की बर्फ में और यहाँ की पवित्र ध्वनि में हर कण में महादेव का आभास होता है। केदारनाथ के इन रहस्यों ने हजारों सालों से भक्तों को अपनी ओर आकर्षित किया है। आज भी इन पहाड़ों में शिव के उन रहस्यों को खोजने वाले तीर्थयात्रियों का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि यहाँ आकर केवल दर्शन नहीं होते, यहाँ आकर एक नई यात्रा शुरू होती है। एक यात्रा शिव के अनंत रहस्यों की, जो आपको खुद में डुबो देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। महादेव की कृपा से हम सब स्वस्थ और सुखी रहे। ओम नमः शिवाय।